स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ में गोलक चैप्टर का एक्सरसाइज 12 का 12 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। जहां 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया कि जो नया गोलक बनेगा उसके वक्र तल का क्षेत्रफल पहले जो गोलक है उसका आधा है। तो कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो मान लिया जा रहा है ऐसा एक गोलक है जिसका अर्धव्यास हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर। ठीक है, इसको लिख दिया गया। अब इस गोलक को ऊपरी तल को इस प्रकार काटा जा रहा है कि जो नया गोलक बनेगा उसका वक्रतल का क्षेत्रफल पहले का आधा है। तो मान लेते हैं इसको यहाँ से 20 से ऐसे काट लिया गया है। ठीक है, इस ऊपर के भाग को ऐसे काट लिया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे नया गोलक बन रहा है ये जो नया गोलक बन रहा है, इस नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल जो पहला वाला गोलक है उसका आधा होगा। तो जो पहला वाला गोलक है उसका वक्रतल का क्षेत्रफल होगा क्या? तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 पाई, चूँकि इसका अर्धव्यास कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब हम ये ऊपरी भाग को काटने के बाद जो ये नया गोलक बना है अंदर का, ये जो नया गोलक बना इसका अर्धव्यास हम मान ले रहे हैं स्मॉल आर। तो माना नए गोलक का अर्धव्यास स्मॉल आर इकाई, इसीलिए नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो शर्तानुसार क्वेश्चन में बोला है कि ये जो नया वाला गोलक जो बना है इसका वक्रतल का क्षेत्रफल जो पहले वाले गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का आधा है। ये जो पहले वाले गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल इसका आधा लिया जाए, हाफ इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा जो नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल है उसका। ठीक है, तो यहाँ से यदि 4 को काटा जाए तो 2 होगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 4 स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 आर स्क्वायर बाई 2। तो 4 को 2 से काटेंगे 2 टाइम्स में, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से यदि आर का मान निकालना चाहें, कैपिटल आर का मान, तो ये जो स्क्वायर है ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो 2 आर स्क्वायर होगा, तो आर बराबर हो जाएगा √2 और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है आर। तो इतना आया, आर बराबर कैपिटल आर बराबर √2 स्मॉल आर। अब हमको बोला है कटे भाग के आयतन के साथ। कटा भाग कौन सा है? ये वाला कटा भाग है। ठीक है, ये हमारा कटा भाग है, तो इसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन क्या होगा? ये जो बड़े वाले गोलक का आयतन है उससे ये जो शेष गोलक का आयतन है, जो नए गोलक का आयतन है उसको घटा देंगे। तो कटे भाग का आयतन होगा, जो गोलक का आयतन था वो हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, से घटाएंगे ये जो नया गोलक बना है अंदर वाला उसका आयतन, मीन्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दोनों में से 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, तो कैपिटल आर का पावर 3 माइनस स्मॉल आर का पावर 3 घन इकाई। चूँकि हमको कैपिटल आर का मान पता है, इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो 4/3 पाई, यहाँ पे होगा आर का मान बैठाएंगे √2 आर का होल पावर 3 माइनस आर का पावर 3 घन इकाई, तो 4/3 पाई √2 का पावर 3 मीन्स √2 इंटू √2 इंटू √2 होगा, इसके बदले एक 2, इसके बदले एक 2, √2 मीन्स 2√2 आर क्यू माइनस आर क्यू। इन दोनों में से 4/3 पाई आर क्यू कॉमन हो जाएगा, तो 2√2 - 1
घन इकाई। अब बोला है कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात। तो शेष गोलक तो ये वाला बचा ना, ये है शेष गोलक, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो शेष भाग का आयतन लिख दिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब घन इकाई। अब इन दोनों का हम आयतन निकालेंगे। तो कटे गोलक का आयतन अनुपात शेष गोलक का आयतन, तो कटे गोलक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब 2√2 - 1 अनुपात शेष गोलक का आयतन है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब भी कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2√2 - 1 अनुपात 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक भूगोलक के अक्ष का वक्तल में 0.7 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 छिद्र किए गए हैं। तो उन दोनों छिद्र को छोड़कर जो भूगोलक है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान ले रहा है ऐसा भूगोलक है, इस भूगोलक का हमें क्वेश्चन में बोला है व्यास 14 सेंटीमीटर, लेकिन वो व्यास ना होके अर्धव्यास होगा, अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर। अब इस भूगोलक के अक्ष, भूगोलक का एक अक्ष होता है, ठीक है, मान लेते हो ऐसे अक्ष हैं, इस अक्ष के ऊपर की तरफ एक छेद किया गया है और नीचे की तरफ एक छेद किया गया है। ठीक है, वृत्ताकार ऐसे गोलाकार छेद किया गया है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो इन दोनों छेद को छोड़कर ये जो भूगोलक है उसके वक्तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भूगोलक का अर्धव्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, भूगोलक के वक्तल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। भूगोलक के वक्तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला से हो जाएगा 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो दोनों छेद है, ये दोनों छेद कैसा है, वृत्ताकार है, इसका अर्धव्यास दिया है, वृत्ताकार छिद्र का अर्धव्यास 0.7 सेंटीमीटर, इसीलिए दोनों वृत्ताकार छिद्र के वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि तो ये तो वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसा 2 है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पाई इंटू यहाँ पे छेद का अर्धव्यास है 0.7, तो 0.7 का होल पावर 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों छेद को छोड़कर भूगोलक के वक्तल का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसीलिए छिद्र को छोड़कर भूगोलक के पत्तर का क्षेत्रफल, तो ये टोटल भूगोलक का क्षेत्रफल था वक्तल का 4 पाई इंटू 14 का होल पावर 2 माइनस दोनों छिद्र का क्षेत्रफल जो है उसको घटा देंगे, तो हमारा निकलेगा छिद्र को छोड़कर भूगोलक के पत्तर का क्षेत्रफल। तो यहाँ दोनों में से देख रहे हैं 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से एक 2 बचेगा, 2 इंटू 14 माइनस यहाँ से बचेगा 0.7 इंटू 0.7। अब यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7, 40 इंटू 14 196, 196 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 392, माइनस 0.7 में 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 392 से 0.49 को माइनस करना होगा, तो हो जाएगा 391.51। इस 391.51 को 7 से काटेंगे तो ये 7 5 जो 35, 4 बचेगा, 4 1 41, तो 7 5 जो 35, 6 बचेगा, 6 5 65, 7 9 जो 63 एंड 7 3 जो 21। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2460.92 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कुछ ठोस गोलक तैयार किए गए, तो गोलकों की संख्या ज्ञात करें। तो ये सेम जिस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन किया गया था पिछले वीडियो में, उसी तरह से इसे भी करना है। पहले 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का हम आयतन निकालेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके गोलक की संख्या ज्ञात करेंगे, सेम जिस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन किया गया। तो सभी इसे खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ देखेंगे। MCQ का 1 नंबर क्वेश्चन है, 2R अर्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन क्या होगा।
टू आर अर्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, चूँकि यहाँ आर के जगह पे 2r है तो 2r का होल 3 हो जाएगा। 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब 8 होता है और आर क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, दो ठोस गोलक के आयतन का अनुपात दिया है 1:8 होने से उसके वक्तल का क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है। तो जो दो गोलक दिया था उसमें पहले गोलक का अर्धव्यास हम मान ले रहे हैं R1 इकाई, दूसरे गोलक का अर्धव्यास मान लिया गया R2 इकाई। ठीक है, अब दिया गया है क्वेश्चन में दोनों के आयतन का अनुपात। तो पहला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब अनुपात 4/3 पाई R2 का क्यूब। दूसरे का आयतन होगा तो गोलक का, ये दिया है 1:8। तो यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इक्वल टू 1/8 लिख सकते हैं। ये जब, तो यहाँ से इसको R1/R2 को होल पावर 3 लिख सकते हैं और इधर से इसको 1/2 का होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से R1/R2 का मान आ जाएगा 1/2। अब बोला है दोनों गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोला है। तो पहला का हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर अनुपात दूसरे का हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, मीन्स इसको R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स R1/R2 का होल पावर 2 होगा, क्योंकि R1/R2 का मान हमें पता है 1/2 का होल पावर 2, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। सिंपली इसको 1:4 लिख सकते हैं, 1:4। ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोलक के समतल का क्षेत्रफल। तो ठोस अर्धगोलक के समतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पर 7 बैठाएंगे, मीन 7 का स्क्वायर 49, 49 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, मीन सी नंबर। 4 नंबर, एक ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 होने से उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 किया गया है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे। पहले गोलक के अर्धव्यास को R1 मानेंगे, दूसरे गोलक के अर्धव्यास को R2 मान के करेंगे। 5 नंबर, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल व 3 गुना आयतन का संख्यात्मक मान के समान होने से गोलक के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ से हम गोलक के अर्धव्यास को मान ले रहे हैं R इकाई। तो शर्तानुसार बोला है जो गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो बराबर होगा 3 गुना गोलक के आयतन के। मीन्स 3 गुना गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आर क्यूब। तो यहाँ से यदि आर स्क्वायर को इधर ले लिया जाए तो 1 इक्वल टू आर क्यूब बाई आर स्क्वायर होगा, तो 1। आर स्क्वायर से यहाँ पे 2 आर कट जाएगा, 1 आर बचेगा, मीन्स 1 इक्वल टू आर। तो आर का मान यहाँ से आएगा हमारा 1, आर का मान 1 आएगा। तो हमें क्वेश्चन में अर्धव्यास की लंबाई निकालने बोली है, तो अर्धव्यास का लंबाई हो जाएगा 1 इकाई। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स सभी खुद से करेंगे। इसके बाद 16 का 1 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोलक का आयतन एवं समग्र तल के क्षेत्र का संख्यात्मक मान समान होने से अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में अर्धगोलक के अर्धव्यास की लंबाई मान ले रहे हैं आर इकाई। तो क्वेश्चन में बोला है शर्तानुसार जो ठोस अर्धगोलक का आयतन होगा, मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोलक का आयतन होता है, ये बराबर हो जाएगा उस ठोस अर्धगोलक के समतल के क्षेत्रफल का। तो समतल का क्षेत्रफल होता है, ठोस अर्धगोलक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से पाई को पहले काट देंगे, तो 2 आर क्यू इक्वल टू 3 3 या 9 आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ आर स्क्वायर से यहाँ पे 2 आर कट जाएगा, तो 1 आर बचेगा, तो 2 आर इक्वल टू 9। तो आर का वैल्यू होगा 9/2। यदि 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आर का मान आएगा 4.5। तो हमें क्वेश्चन में अर्धव्यास की लंबाई निकालने के लिए बोला गया था, जो कि हो जाएगा
4.5 इकाई। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल के समान है। बेलन की ऊंचाई एवं व्यास दोनों ही 12 सेंटीमीटर है, तो गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, इसको लिखना है। तो हम मान ले रहे हैं गोलक का अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर है, इसीलिए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4πr² वर्ग सेंटीमीटर। अब बोला है एक बेलन है, चूंकि बेलन की ऊंचाई तथा व्यास दोनों 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसीलिए बेलन का अर्धव्यास कितना होगा, बेलन के आधार का अर्धव्यास 12 को 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स 6 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, होता है 2πRh। तो 2π का मान नहीं बैठाएंगे, r यहाँ पे है 6 इंटू r का मान 6 है और h चूँकि ऊंचाई और व्यास दोनों समान था तो h भी 12 होगा। तो 2 6 12, 12 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब शर्तानुसार क्वेश्चन में बोला है ये जो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल है और बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल है दोनों बराबर है, तो 4πr² बराबर हो जाएगा 144 पाई का, पाई से पाई कट जाएगा, r² का मान होगा 144/4 मीन्स 4 3 12 एंड 4 6 24, r² का मान 36, यहाँ से r का मान निकलेगा √36, तो 36 का वर्गमूल होता है 6, r का मान आ गया 6। हमें क्वेश्चन में गोलक का अर्धव्यास निकालने बोला था जो कि 6 सेंटीमीटर होगा, इसे लिख दिया गया। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोलक के समतल का क्षेत्रफल एवं ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल समान है, तो अर्धगोलक और गोलक के अर्धव्यास का अनुपात कितना होगा। तो हम मान लेंगे जो ठोस अर्धगोलक है उसका अर्धव्यास कैपिटल R और जो ठोस गोलक है उसका अर्धव्यास स्मॉल r। तो अर्धगोलक के अर्धव्यास की लंबाई कैपिटल R माना गया और गोलक के अर्धव्यास की लंबाई को स्मॉल r माना गया। तो शर्तानुसार बोला है दोनों के जो ठोस अर्धगोलक का समतल का क्षेत्रफल है मीन्स होता है वो 3π, चूँकि इसका अर्धव्यास कैपिटल R है तो कैपिटल R², ये बराबर है जो ठोस गोलक है उसके वक्रतल का क्षेत्रफल। तो ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल होता है 4π स्मॉल r², चूँकि इसका अर्धव्यास स्मॉल r है। तो यहाँ से पाई से पाई तो कट जाएगा। अब कैपिटल R² बाई स्मॉल r² इक्वल टू 4 और ये बाई 3। अब इसको कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 4/3। कैपिटल R बाई स्मॉल r, ये जो स्क्वायर है ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो रूट हो जाएगा 4/3 का, तो r बाई r, 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का वर्गमूल होगा 2 और 3 का होगा √3। हमें अर्धगोलक और गोलक के अर्धव्यास का अनुपात निकालने बोला है जो कि हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल s आयतन v होने से s³/v² का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लिया गया ठोस गोलक के अर्धव्यास की लंबाई r इकाई, तो ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में s बोला है, ये हो जाएगा 4πr² वर्ग इकाई, और ठोस गोलक के आयतन हो जाएगा, ठोस गोलक का आयतन हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया है v, ये हो जाएगा 4/3πr³ घन इकाई। s³/v² का मान निकालने बोला है, तो s मीन्स वक्रतल का क्षेत्रफल,
तो वक्र तल का क्षेत्रफल है 4πr² का होल पावर 3 होगा। भी का मीन्स आयतन है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ का होल पावर 2। तो 4 का क्यूब 64, पाई का पावर 3, r का पावर 6 होगा, बाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, पाई स्क्वायर और r का पावर 6। तो r का पावर 6 से r का पावर 6 कट जाएगा। पाई स्क्वायर से ये 2 पाई कटेगा तो 1 पाई बचेगा। तो 64 पाई इंटू ये ऊपर जाएगा तो 9/16 होगा। तो 16 4 जा 64, 9 4 जा 36 पाई, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, एक गोलक के अर्धव्यास में 50% वृद्धि करने से वक्र तल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम गोलक की अर्धव्यास को मान ले रहे हैं, ये 10 इकाई है। तो इसीलिए गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4πr² मीन्स 10 का स्क्वायर वर्ग इकाई। यहाँ से यदि यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4, 400 पाई वर्ग इकाई होगा। अब बोला है गोलक का अर्धव्यास में 50% वृद्धि किया गया। तो 50% वृद्धि करने पर अर्धव्यास की लंबाई पहले था 10, अब 50% ऑफ 10 ये बढ़ाया गया। तो 10 प्लस 50/100 इंटू 10, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटा मीन्स 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 इकाई। अब गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये 50% अर्धव्यास वृद्धि करने पर गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल आ रहा है। इसीलिए हम निकालेंगे वक्र तल के क्षेत्रफल में वृद्धि। अभी है 900 पाई, पहले था 400 पाई, तो कितना बढ़ा 500 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, तो प्रतिशत वृद्धि होगा जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है वो लिखेंगे पहले 500 पाई बाई पहले जो क्षेत्रफल था वो लिखेंगे 400 पाई इंटू 100%। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो 125%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 125% वृद्धि होगा क्षेत्रफल में।